हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में एक बहुत ही फंडामेंटल पर उतने ही इंपॉर्टेंट सवाल को विजिट करेंगे। हम में से हर किसी को, खास करके जब हम अपनी अर्निंग्स और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये क्लैरिटी नहीं होती है कि हम अपनी अर्निंग्स के साथ क्या करें, उसे कहाँ कहाँ यूज करें इन ए फाइनेंशियली प्रूडेंट मैनर और कैसे। तो हम ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल पे इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को नहीं चेक किया है तो आप काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारे प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। चूंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। So just smash the like button, subscribe to the channel और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहले की एक वीडियो जो हमारी इस सीरीज की बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की पहली वीडियो थी, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, निवेश करना क्यों जरूरी है। तो आपको पता ही है, जनरल हमारी जो फ्लो चार्ट रहती है, जो प्रोसेस फ्लो रहता है, वो ये रहता है कि हम पहले अर्न करते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, राइट। फिर हमने उसकी ही अगली वीडियो में ये डिस्कशन की थी कि निवेश करने से पहले भी आपको एक और चीज करने की जरूरत है। उसमें हमने इन चारों चीजों की बहुत ही डिटेल डिस्कशन की थी। काफी लंबी वीडियो थी, उसमें काफी डिटेल डिस्कशन हमने की थी कि आपको बजट, इंश्योरेंस, इमरजेंसी कॉर्पस और अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, एस्टिमेट करना कॉर्पस को कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उस वो करने की क्यों जरूरत है, उसकी डिटेल डिस्कशन की थी। तो इन दोनों वीडियोस को आप एक बार अगर रिव्यू कर लें तो आपके लिए और जो क्लैरिटी है, आपकी थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने अर्न तो कर लिया, हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आ गई, क्रेडिट हो गई, अब हमें क्या करना है, तो सेव कैसे करना है उसकी चर्चा करते हैं। सेव करने की और बजट, इंश्योरेंस, इमरजेंसी कॉर्पस और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की कॉर्पस एस्टिमेशन कैसे करते हैं, वो हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन दोनों वीडियोस की जो जिस्ट है उसको एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो बजट करना क्यों जरूरी है, बेसिकली आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, बट मेरे थॉट प्रोसेस में ये मुझे लगता है, पर्सनल बिलीफ है कि बजटिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड रादर देन चेनिंग यू। एक और वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी क्या गुड हैबिट्स हो सकती हैं, अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स, 5 गुड फाइनेंशियल हैबिट्स की हमने बात की थी। उसमें बजटिंग की काफी डिटेल डिस्कशन की थी। तो उसमें भी हमने ये बात की थी कि आपकी जो बजटिंग की जो थॉट प्रोसेस होती है, अगर आप बजटिंग अपने फ्रेमवर्क में, थॉट प्रोसेस में ले आते हैं, तो आपको काफी फ्रीडम महसूस होती है और पीस ऑफ माइंड भी रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कहाँ पे आपकी सैलरी का कितना पार्ट जाना है, किस पर्पस के लिए जाना है, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो किस पर्पस के लिए करनी है। तो ये सारा जो फ्रेमवर्क होता है, ये सारा एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाता है। अब बजटिंग कैसे कर सकते हैं, लिस्ट आउट ऑल योर मेजर एक्सपेंसेस। अब छोटे छोटे खर्च आपको नहीं नोट करने हैं, लेकिन आपकी जो बड़े खर्च हैं, यानी कि अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट कितना जाना है, अगर आपने घर लिया हुआ और उसकी ईएमआई पे कर रहे हो तो ईएमआई कितनी जानी है, फिर आपके ग्रोसरी के एक्सपेंसेस कितने होंगे, यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस क्या होंगे, फोन बिल क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा, अगर आपके बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल फीस कितनी होगी, कॉलेज जाते हैं तो उनकी कॉलेज फी कितनी होगी। तो इन सभी की जो आपको रेगुलर एक्सपेंसेस है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर आपकी इंश्योरेंस है तो उसकी एक्सपेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, तो ये सारी चीजों को आप ऐड करके जो आपके मेजर एक्सपेंसेस जो हर महीने होने ही आपको पता ही है, उनको आप एक्सपेंसेस को लिस्ट कर लें। इससे आपको अपनी जो करंट और फ्यूचर कैश फ्लो है वो एकदम क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी। इट विल ऑल्सो हेल्प यू गेट अ बेटर एस्टिमेट ऑफ हाउ मच यू कैन स्पेंड, सेव एंड इन्वेस्ट एंड व्हाट द गैप इज। अगर आपको लेट से 50,000 इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास कुछ गैप आ रहा है, आपके पास जो फ्री कैश फ्लो है आपकी वो 30,000 ही है, 35,000 है, तो कहाँ पे गैप है आप उसको प्लग कर सकते हो, या सोच सकते हो कि मुझे ये कैसे भरना है। कुछ अगर ऐसे खर्च हैं जो आपको ध्यान नहीं आते हैं, लेकिन होते होते धीरे धीरे करते करते वो 10, 15, 12,000 हो जाते हैं, तो अगर आप उनको प्लग कर दोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी होनी है और जितना आप कर पा रहे हो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको आप प्लग कर सकते हो, उसको नैरो डाउन कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आप कर सकते हो इफ यू फॉलो अ बजटिंग माइंडसेट।
दूसरी ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, अपनी इंश्योरेंस आपको हमेशा करवानी चाहिए। और इंश्योरेंस बहुत तरीकों से हो सकती है। होम इंश्योरेंस का जैसे पिक्चर पे आप देख रहे हो, फिर लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंट कवर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस की हमने बात कर ली, व्हीकल इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे इस पिक्चर में भी आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं। तो मेजरली जो हमारे रिटेल जो कॉमन आम जनता है वो कौन कौन से इंश्योरेंसेस करवाती है? यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, इन सभी को आपको करवानी है। और इंश्योरेंस करवाते ही क्यों है? सेवरल नोन एंड अननोन रिस्क इन लाइफ होते हैं, राइट? हमारी चीजें, बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं, जो एंटिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो बोथ फॉर नोन एंड अननोन रिस्क इन लाइफ हम इंश्योरेंस लेते हैं। और इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? रिस्क मिटिगेशन के लिए। इंश्योरेंस इज नॉट मेंट फॉर मेकिंग मनी। ऐसा नहीं है कि आप इंश्योरेंस, अगर आपकी प्रीमियम क्वार्टरली बेसिस पे 10,000 की कटती है, मंथली बेसिस पे 5,000 10,000 की कटती है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझे। ये नहीं समझे कि ठीक है मुझे अंत में कुछ पैसा मिलेगा। वैसे ही आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी ही नहीं चाहिए जिसमें आपको अंत में कुछ वैल्यू मिले। वो एक बहुत ही बैड फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो क्रिएट करूंगा सेपरेट, और उसमें हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन ऐसी चीजें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट रखें, सेपरेट रखें, अपनी इंश्योरेंस को सेपरेट रखें। दोनों का अगर आप मिक्स करेंगे तो ना आपको अच्छी टर्म कवरेज मिल पाएगी, ना आपको एडुकेट कवरेज मिलेगी, और ना आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आएगा। इन दोनों चीजों का मैशअप ना करें, इन दोनों चीजों को मिक्स ना करें, दोनों को अलग रखें। अगर आप जब भी अपनी टर्म इंश्योरेंस लेते हो, वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है, होम इंश्योरेंस हो सकती है, इन सभी चीज़ों का आप एडिक्वेट कवरेज रखें। और एडिक्वेट कवरेज कितना होता है? टर्म इंश्योरेंस के लिए यूजुअली आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, टर्म इंश्योरेंस होती है, उसमें एक थंब रूल है कि 10 to 15 टाइम्स योर एनुअल इनकम। अगर आप दोनों लोग कमा रहे हैं, आपकी और आपकी स्पाउस दोनों लोग कमा रहे हैं, तो इंडिविजुअली 10 to 15 टाइम्स योर इंडिविजुअल इनकम होनी चाहिए, इंडिविजुअल एनुअल इनकम। तो वो एक बॉल पार्क नंबर आप फॉलो कर सकते हैं टू गेट एडुकेट कवरेज। बहुत लोग इंश्योरेंस लेते तो हैं बट एडुकेट कवरेज नहीं लेते हैं। तो जब आप इंश्योरेंस ले ही रहे हो तो कम से कम एडुकेट कवरेज लो, क्योंकि अगर उसकी जरूरत पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड, अगर उसको एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत पड़ती है कभी, तो आपकी स्पाउस को कम से कम कवरेज अच्छा मिलेगा, उनको जो अपनी लाइफ बैक ऑन ट्रैक लाने में मदद मिलेगी। अगर आपने इनएडुकेट कवरेज ली हुई है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उस इंश्योरेंस का। फिर इमरजेंसी कॉर्पस और इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, उसकी अमाउंट की कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं वो हम क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। तो इमरजेंसी कॉर्पस आपको क्यों रखनी चाहिए? फॉर सिचुएशंस दैट डिसरप्ट योर इनकम ब्रीफली। कुछ मोमेंट के लिए, हो सकता है आपकी जॉब इधर से उधर हो जाए, कुछ रिलोकेशन आपको करनी पड़े, हो सकता है आपने कुछ सेबेटिकल लिया हो, कुछ ब्रेक लिया हो अपने जॉब में, या फिर आपकी जॉब ले ऑफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल रिस्क्स इन लाइफ। तो उन सभी चीजों के लिए जब आपकी डिसरप्ट होती है इनकम ब्रीफली, फॉर दोज मोमेंट्स, फॉर दोज टाइम्स, आप इमरजेंसी कॉर्पस बना के रखते हो। इमरजेंसी कॉर्पस इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी एंड कन्विक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग चल रही है, आपने कई सारे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्टिंग अपना स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर आपकी इनकम डिसरप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस होगा तो आप फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपनी जारी रख सकते हो। या फिर कम से कम ये होगा कि अगर आप जारी ना भी रख पाओ तो कम से कम आपको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट विल इंश्योर कंटिन्यूटी एंड कन्विक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें थंब रूल ये है कि अपनी 6 to 12 months ऑफ रेगुलर एक्सपेंसेस, रेगुलर सैलरी की मैं बात नहीं कर रहा, नॉट 12 टाइम्स ऑफ रेगुलर सैलरी, आपकी सैलरी की नहीं, बट आपकी जो एक्सपेंसेस हैं। अगर आपकी सैलरी लेट से 1 लाख है, 50,000 है, लेकिन आपकी एक्सपेंसेस अगर 30,000 ही है, तो 30,000 इंटू 6, आइदर 6 और 12, इन दोनों के बीच में, डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल यू आर, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर जॉब सिक्योरिटी, तो उन सभी चीज़ों को आप अकाउंट करके बिटवीन 6 to 12 months ऑफ रेगुलर एक्सपेंसेस रख सकते हो इमरजेंसी कॉर्पस में। और वो आप कहाँ रख सकते हो? सिंपल, सबसे सिंपल है, बैंक सेविंग्स अकाउंट में रखो, कोई बात नहीं, 2.5-3% का आपको इंटरेस्ट मिल ही जाएगा उस पर। आप इमरजेंसी कॉर्पस रिटर्न्स के लिए नहीं रखते हो, सेफ्टी के लिए रखते हो, तो वहाँ रिटर्न्स उतना मैटर नहीं करते। फिर हो सकता है आप एफडी करा दो, फिक्स डिपॉजिट करा दो, या रिकरिंग डिपॉजिट करा दो, तो वो तरह के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। लिक्विड फंड्स आप यूज कर सकते हो, आर्बिट्राज फंड्स यूज कर सकते हो। तो ये सारे काफी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप जब भी चाहो इनमें से पैसा निकाल सकते हो, और काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें आपको रिटर्न की फ्लक्चुएशन नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होता। तो उस तरह से आप अपनी इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो।
अब एस्टिमेटिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पस फॉर योर डिफरेंट गोल्स इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। इस चीज के लिए आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस, जो भी आपकी लाइफ पार्टनर है, जो इंपॉर्टेंट है, जो इस प्रोसेस का पार्ट होने चाहिए, उनके साथ आप बैठो, वो कैलकुलेशंस करो। उसके लिए हमने एक एक्सक्लूसिव एक वीडियो बनाई हुई है अलग से, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जो जनवरी 5 को रिलीज हुई थी, व्हाई यू नीड टू सेट फाइनेंशियल गोल्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल्स। इसमें हमने कुछ एग्जांपल कैलकुलेशंस भी किए थे। हमने दिखाया था कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होनी चाहिए फॉर अ सर्टेन गोल, और क्यों आपको ये प्रोसेस अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो फंडामेंटल रीजन ये है कि आपको क्यों अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आप वो काम कैसे कर सकते हो, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कैसे वो कैलकुलेशंस करनी चाहिए, उसकी हमने डिस्कशन की हुई थी। तो इस वीडियो को आप क्विकली चेक कर सकते हो। आप इस वीडियो को हमारे चैनल पे चेक कर लो या फिर गूगल कर लो हमारे चैनल पे, आपको ये वीडियो दिख जाएगी, आपको सारी रिव्यू वहां पे पता चल जाएगी। देयर कैन बी डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स इन लाइफ, राइट? फॉर एग्जांपल परचेजिंग अ व्हीकल और अ कार, परचेजिंग अ होम और अ हाउस, योर ओन वेडिंग, योर चिल्ड्रंस वेडिंग, योर चाइल्ड्स एजुकेशन, योर ओन रिटायरमेंट गोल। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, ये मेजर गोल्स हैं। फिर छोटे छोटे और आपके गोल्स हो सकते हैं, वेकेशन या फिर कुछ और खरीदना है, कोई आपको शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने, तो वो सारे गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो बड़े बड़े गोल्स हैं मेजर लाइफ के, उनको कैप्चर करने की कोशिश की है। It is a very long and a very evolving step. It is also important to consider inflation relevant to each goal. तो ये सभी क्या बातें हो रही हैं, ये सभी हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आ रही हो, बट दैट इज ओके। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये सभी चीजें भी आराम से क्लियर हो जाएंगी, सारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी क्या यहाँ पे बातें चल रही हैं। There are three main important questions whenever you are doing this process. Whenever you are estimating investment corpus for all your financial goals, there are three questions that you have to answer. The first is the goal purpose. Purpose क्या है उस गोल का, क्यों आप कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हो, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। दूसरी, आपको किस अमाउंट तक पहुंचना है, किस टारगेट कॉर्पस तक पहुंचना है, और ये टारगेट कॉर्पस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है एक्सप्लिसिटली। और तीसरी क्वेश्चन होती है टाइम, कितना टाइम है आपके पास, कितने टाइम में आप वो कॉर्पस तक पहुंचना चाहते हो। तो ये तीनों चीजें जब आपको क्लियर हो जाती हैं, क्रिस्टल क्लियर, आप पेपर पे लिख लेते हो, आप एक्सेल कैलकुलेशंस कर लेते हो, तो आपको सब समझ में आ जाता है कि कितनी इन्वेस्ट करनी है, कितने दिनों के लिए करनी है, टारगेट कॉर्पस क्या है, कब आप विड्रॉ करोगे, कब आपके गोल्स आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये दोनों चीजें, इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट करना और अपनी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की एस्टिमेशन करना, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट करनी है, कितनी कैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, वो सभी चीजें आप अगर कर लेते हो तो यू रीच अ स्टेज वेर यू हैव ऑलरेडी अर्नड एंड यू नो हाउ मच टू सेव। और आपने ये सारे जो स्टेप्स हैं, बजट, इंश्योरेंस, इमरजेंसी और एस्टिमेटिंग द कॉर्पस नीडेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये सारे तीनों स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए। अब बस एक स्टेप बचा है जो कि इंपॉर्टेंट है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो लास्ट स्टेप इज इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्यों है। तो जो हमने बात की थी इस चैनल की, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वीडियोस थी, वो प्रोबेबली पहला वीडियो था इस पूरे चैनल का, कि वाई शुड वी इन्वेस्ट, निवेश क्यों करें। तो उसमें हमने इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन की थी। उस वीडियो को मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उससे आपकी थॉट प्रोसेस इतनी क्लियर हो जाएगी। उसमें बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारे ग्राफ्स पे भी हमने देखा है और हमने समझने की कोशिश की है कि इन्वेस्टिंग करना जरूरी क्यों है। मैं क्विकली उसकी जिस्ट यहाँ पे दे देता हूँ। हालांकि मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देख के आपके अंदर एक कन्विक्शन आ सकती है कि इन्वेस्टिंग करने की जरूरत क्यों है। ये कोई फैंसी चीज नहीं है, ये कोई हॉबी नहीं है कि हाँ इन्वेस्टिंग करना है और मुझे कहना है कि हाँ मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई फैंसी और विम्सिकल बात नहीं है, डेफिनेटली एक साउंड लॉजिक है उसके पीछे। तो वो लॉजिक क्या है, उस वीडियो में हमने काफी डिटेल डिस्कशन की है। बट इन्वेस्टिंग क्यों करनी है, उसकी जिस्ट ये है कि चूंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, इन्फ्लेशन ईट्स अप योर सेविंग्स ईच डे, मंथ एंड ईयर। तो इन्फ्लेशन को हमें बीट करना है। दूसरी ये है कि हमें जो अपने रेगुलर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करना है, उनके लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत है आपको। फिर आपको एक सेफ्टी नेट के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हो सेफ्टी नेट बनाने के लिए, जैसे, और वो सेफ्टी नेट क्यों हो सकती हैं, जॉब लॉस के लिए, जॉब चेंज के लिए, रीलोकेशन के लिए, ट्रांजिशन के लिए, सबैटिकल के लिए। तो ये जो सारे ब्रीफ ट्रांजिशंस हैं उनके लिए आप सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और अपनी जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है लाइफ गोल्स। इतने सारे लाइफ गोल्स हैं आपके, फाइनेंशियल गोल्स। लाइफ गोल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट लाइफ के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसमें हायर एजुकेशन अपनी हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, वेडिंग हो सकती है, हाउस खरीदना है, अपनी रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े गोल्स हैं, मेजर फाइनेंशियल गोल्स, उनके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की, मतलब ये कोई ऑप्शनल भी नहीं है, इसके लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है। अदरवाइज वो गोल्स आप ढंग से मीट नहीं कर पाओगे। इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज रियलिटी।
तो उन गोल्स को मीट करने के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की मतलब नेसेसिटी है, इट इज नॉट ऑप्शनल। तो ये एक वीडियो जरूर मैं रेकमेंड करूंगा कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट यंग एज। इसकी लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में डाल दूंगा, उसको आप क्विकली चेक कर सकते हो और उसमें डिटेल डिस्कशन हमने की हुई है कि इन्वेस्टिंग करनी क्यों जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल रीजन क्या है। अब इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है ये तो समझ गए, चलो ठीक है, उस वीडियो को देख लिया, इस सारे लॉजिक को आप समझ गए आराम से, आप ये तो समझ गए कि ठीक है इन्वेस्टिंग करनी है। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वेयर शुड यू इन्वेस्ट। तो मेरी रिकमेंडेशन ये क्विक एक रेफरेंस है, लेकिन इसके लिए भी मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को, ये सितंबर 10 की एक वीडियो थी, उसकी भी मैं अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। उसमें हमने और डिटेल डिस्कशन की हुई है, थोड़ी अच्छी ड्यूरेशन की वीडियो है, उसमें हमने काफी डिटेल डिस्कशन की है कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ गोल्स। तो उस वीडियो को मैं डेफिनेटली फिर से आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज अभी हो तो अभी, बाद में हो तो बाद में, लेकिन उस वीडियो को आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट जस्ट तो दे दूंगा, समरी दे दूंगा, लेकिन इस थॉट प्रोसेस को आप अगर समझना चाहते हैं अच्छे से, जिसमें कि आपको बार बार इस वीडियो पे ना आना पड़े, आप खुद ही समझ जाओ कि क्या करना है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हो सकती है, उसके लिए वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, मेरा ऐसा विश्वास है। तो अपने जो रेकरिंग शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आप लिक्विड या आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स जो होते हैं जिनकी ड्यूरेशन काफी कम होती है, इसकी भी डिस्कशन हमने उस वीडियो में काफी डिटेल में की है, उन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे काफी सेफ फंड्स होते हैं और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि ये सारे बहुत लिक्विड होते हैं, तुरंत आप इनको रिडीम कर सकते हो, तुरंत इनको विड्रॉ करके आप अपने इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें सेफ्टी काफी ज्यादा होती है, काफी लिक्विड होते हैं, इनमें सेफ्टी भी काफी अच्छी होती है। फिर अपने इंटरमीडिएट या मीडियम टर्म गोल्स, और ये जो सारे टाइम ड्यूरेशन हैं, ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, मतलब शॉर्ट टर्म तो 6 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म से मतलब क्या है, मीडियम टर्म से मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म से मतलब क्या है, तो इसकी सारी डिस्कशन इस वीडियो में हमने अच्छे से की है कि किस ड्यूरेशन को मैं लॉन्ग टर्म, किस ड्यूरेशन को मीडियम या इंटरमीडिएट टर्म मानता हूँ, और किस ड्यूरेशन को मैं शॉर्ट टर्म मानता हूँ। तो उस वीडियो में आपको ये सारी नॉलेज, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इंटरमीडिएट या मीडियम टर्म गोल्स के लिए मेरी सजेशन रहती है, मेरा ऐसा मानना है फॉर माई सेल्फ कि 70 to 80% आपको डेट फंड्स में, उसमें अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं, 70-80% आपकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। 20-30% आप अपनी, अगर एक्सपीरियंस और कंफर्ट है आपका तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी यू शुड रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, यू शुड लिमिट योरसेल्फ टू लार्ज कैप फंड्स इफ एट ऑल यू आर टेकिंग एनी इक्विटी एक्सपोजर। मेरा पहला तो प्रेफरेंस रहता है कि आप इक्विटी एक्सपोजर लो इन मत अपने इंटरमीडिएट या मीडियम टर्म गोल्स के लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी ऐसी है चाहत कि आपको इक्विटी एक्सपोजर करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो और काफी कम करो, 15-20-30% से ज्यादा एकदम भी आपको एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। फिर अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, रिटायरमेंट गोल्स हैं, उसके लिए मैं उल्टा कहता हूँ, उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि आपको इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, वो मतलब आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर नहीं है, वो ऑप्शनल नहीं है, यू हैव टू हैव सफिशिएंट इक्विटी एक्सपोजर टू क्रिएट अ कॉर्पस लार्ज इनफ फॉर यू टू बी एबल टू रिटायर अर्ली और रिटायर कंफर्टेबली। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत सारे आपके हो सकते हैं, सेम गोल्स या तो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, जैसे कि आप हाउस बाई करना चाहते हो तो किसी के लिए वो शॉर्ट टर्म, किसी के लिए मीडियम टर्म या किसी के लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है, बट यूजुअली रिटायरमेंट का जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। फिर चाइल्ड एजुकेशन का गोल भी आपके लिए मीडियम टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, अगर आप वेल इन एडवांस इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो तो हो सकता है आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल हो अपनी चाइल्ड की एजुकेशन, लेकिन आपने अगर चाइल्ड बर्थ के थोड़े दिन के बाद, थोड़े साल के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया, या फिर आपके पास कुछ ही टाइम पीरियड है टू क्रिएट अ सफिशिएंट कॉर्पस, तो वो आपके लिए मीडियम टर्म गोल हो सकता है। तो डिपेंड करता है सब्जेक्टिवली, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग डिसीजन अपने ले सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक क्विक पिल की तरह, एक क्विक सजेशन, क्विक रेफरेंस की तरह मैं यहाँ पे डाल भले ही दे रहा हूँ, लेकिन बेसिक नॉलेज, अच्छी नॉलेज आपको तभी मिलेगी, कंप्लीट नॉलेज, जब आप इन दोनों वीडियोस को रिव्यू कर लेते हो, अच्छे से अपने थॉट प्रोसेस में इनको एसिमिलेट कर लेते हो। आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है और कहाँ करनी है, ये दोनों चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आपने अर्न भी कर लिया, सबसे पहले तो आपकी सैलरी आ गई, आपने सेव कर लिया, आपको कहाँ से इंश्योरेंस लेनी है, क्यों बजटिंग करनी है, इमरजेंसी कॉर्पस कैसे क्रिएट करना है, और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए जो एस्टिमेशन करनी है आपको, कॉर्पस एस्टिमेशन, वो भी आपने कर ली। और फाइनली आपने ये सारे प्रोसेस करने के बाद, ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये फ्लो करता है, एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आ सकता है, तो ये सब जब आपने कर लिया तो आपने फाइनली इन्वेस्ट भी कर दिया। इन्वेस्ट करने की क्या क्या एवेन्यूज हो सकती हैं उसकी भी हमने डिस्कशन कर ली। तो ये सारी जब चीजें आपने कर ली तो नाउ यू कैन चिल, नाउ यू कैन रिलैक्स, नाउ यू हैव डन एवरीथिंग दैट यू कुड। तो आप बस चिल करो, होप फॉर द बेस्ट एंड कीप डूइंग द गुड वर्क।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है बट उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आखिर मैं अपनी अर्निंग्स और सेविंग्स का करूँ क्या, उसको कहाँ डालूं, क्यों डालूं, कहाँ कितना डालना है, ये सब चीजें जो होती है, इक्वेशंस होते हैं, ये जो सारे फॉर्मुलेशंस होते हैं, ये शुरू में बहुत डॉन्टिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप एक इजी प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉलो करते हो तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बहुत आसान लगने लगती हैं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक अच्छी प्राइमर के तौर पे, एक अच्छी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि और क्या क्वेश्चंस हैं आपकी इस सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर कोई चीज़ें जो मुझसे यहाँ पे मिस हो गई हैं या आपको लगता है कि उसको हमें ऐड करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। काइंडली लीव योर फीडबैक एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।